आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ही की सुरक्षा में है वो, उसको बोल देते हैं कि आप उधर हो जाओ, मेरी फ़ोटो अच्छा नहीं आ रही है। छुपाना भी नहीं आता इनको, दिखाना भी नहीं आता, तो इनको क्या आता है। तो ये प्रोपेगेंडा था, एक फेक लोग थे वो झूठे लोग थे। और मैं तो जो महिलाएं सच में जो हम मिलने आई थी, मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए। आपने तो साड़ी पहन के अच्छा मेकअप करके उस फ्रेम में आके आपने क्या किया, आपने उन महिलाओं के दर्द को छुपा दिया। क्या वो जो महिलाएं जिस मेकअप के साथ, जिस ड्रेस के साथ, जिस ड्रेस कोड के साथ, जो साड़ी के साथ मोदी के साथ फूल पत्तियां तोड़ रही थी, जो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, क्या सच में वो डेली वही साड़ी पहन के तोड़ती हैं? और कल्पना सोरेन उनसे मिलने गई तो कोई प्रोपेगेंडा तैयार नहीं किया गया था। ये नहीं बताया गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी आपसे मिलने आ रही है, तैयार हो जाइए, श्रृंगार कर लिए। नहीं, जेएमएम और जय भारत पार्टी इस बार इतनी सीटें ला सकती हैं कि असम के सरकार की जो ताला है ना, उसकी चाबी जो है हेमंत सोरेन अपनी जेब में रखेंगे। यार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह दुलियाजान में मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले यहां हेमंत सोरेन की जनसभा हुई। अब ये जो चुनाव है, चुनावी पारा जो है वो लगातार चल रहा है। इस बीच यहाँ हेमंत सोरेन अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, कल्पना सोरेन भी लोगों से बगान में मिल रही हैं। इसमें डेवलपमेंट ये रहा कि नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा को लगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट जो है उनका बिखर रहा है। उसको बचाने के लिए, उसको लामबंद करने के लिए नरेंद्र मोदी भी उस बगीचे में उतरे, उस चाय बागान में उतरे और लोगों से बातचीत भी, कई सवाल जवाब के वीडियो वायरल हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद है। आनंद लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, बोलते पढ़ते लिखते अच्छा हैं, राजनीतिक समझ अच्छी है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में आने से, इसके पहले भी हालांकि नरेंद्र मोदी आते रहे हैं, इस बार नया समीकरण बन रहा है कि जेएमएम के जो नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बार नए समीकरण के तौर पर आए हैं। क्या मामला है, तमाम मुद्दों पर समझेंगे। मोदी जी भी अब बगीचा में उतर चुके हैं और चाय की पत्तियां चुनते हुए लोगों से बात कर रहे हैं। उसकी वीडियो भी आई है। मोदी जी के बगीचे में उतरने का कितना असर होगा? मोदी जी चाय के बगीचे में उतर गए, पीआर भी करवा लिया उन्होंने, जिसके लिए जाने जाते हैं वो, लेकिन थोड़ा सही से नहीं करवा पाए। उनका जो एसपीजी कमांडो था, वो पीछे एक पोल था, लाइन का जो पोल होता है उसके पीछे छुपा हुआ था, तो उसका ये वाला पोर्शन और आगे जो गन थी, उसकी गन का पोर्शन और टोपी आधी आ रही थी। अगर हटाना था, छुपाना था, तो उसको, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ही की सुरक्षा में है वो, उसको बोल देते हैं कि आप उधर हो जाओ, मेरी फ़ोटो अच्छा नहीं आ रही है। छुपाना भी नहीं आता इनको, दिखाना भी नहीं आता, तो इनको क्या आता है। रही बात चाय के बागान के मज़दूरों से बात करने की, तो ये प्रोपेगेंडा था, एक फेक लोग थे वो झूठे लोग थे। और मैं तो जो महिलाएं सच में जो हम मिलने आई थी, मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो यहीं की महिलाएं थीं, तो कम से कम उनको तो इस बात को समझना चाहिए था। वो मना कर देती। क्या वो जो महिलाएं जिस मेकअप के साथ, जिस ड्रेस के साथ, जिस ड्रेस कोड के साथ, जो साड़ी के साथ मोदी के साथ फूल पत्तियां तोड़ रही थी, जो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, क्या सच में वो डेली वही साड़ी पहन के तोड़ती हैं? ये उनको शर्म नहीं आई? शर्म किसको आनी चाहिए? दोनों लोगों को आनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री तो सुनते ही नहीं हैं, उनकी बात ही क्या की जाए। लेकिन उन महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम जो महिलाएं हैं और आपकी माताएं बहनें हैं, जो आपके साथी हैं, उनके बारे में सोचते। आपने तो साड़ी पहन के अच्छा मेकअप करके उस फ्रेम में आके आपने क्या किया, आपने उन महिलाओं के दर्द को छुपा दिया। आपने ये बता दिया कि हाँ, असम की महिलाएं जो चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, जो 250 रुपये में बमुश्किल गुजारा करती हैं, जिनको ये नहीं पता है कि शाम की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, जो चाय बागान का मालिक है घर छीन लेगा हमारा, उनका दर्द आपने छुपा दिया उस चमकती धमकती साज सरगस जो श्रृंगार है उसकी आड़ में। ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप लगातार असम के बगीचों में जा रहे हैं, असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, महिलाओं से बात भी कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी दिखा रहे हैं। आपने कभी देखा कि उतनी सज धज के और उतनी नई साड़ी, नए कपड़े मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं कल्पना सोरेन जो हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो भी तो गई थी मिलने। क्या उनके साथ जो तस्वीरें आई हैं महिलाओं की, उसमें महिलाओं ने एक प्रॉपर एक साथ वाला ड्रेस कोड पहन रखा है? नहीं, वो उस वेशभूषा में आई हैं महिलाएं जो रोज़ आती हैं, रोज़मर्रा में जिस हालात में वो सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जो पत्तियां तोड़ती हैं, जिस हालात में, उसी हालात में थी। और कल्पना सोरेन उनसे मिलने गई तो कोई प्रोपेगेंडा तैयार नहीं किया गया था। ये नहीं बताया गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी आपसे मिलने आ रही है, तैयार हो जाइए, श्रृंगार कर लिए। नहीं,
वो जिस हालात में थी उनके साथ गई, उनसे बात तो किया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो चुनावी ये मौसम है तो आए हैं, उनका घर देख रहे हैं, वो सब मुद्दा बना रहे हैं, वरना इतने साल से कहाँ थे। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बिहार का आदिवासी आदिवासी है, झारखंड का आदिवासी आदिवासी है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, बंगाल का आदिवासी आदिवासी है। और जिस असम की पहचान पूरी दुनिया में चाय के लिए है, पूरी दुनिया में अगर असम जाना जाता है तो चाय के लिए जाना जाता है, ग्रीन टी के लिए जाना जाता है। तो जिस असम को बनाने के लिए जिनके पूर्वजों ने अपने खून और पसीने की सिंचाई की यहाँ पर, जिनके पूर्वजों को अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ला करके बसा दिया इस लालच में कि चलिए आप वहाँ रहिए, आप अच्छे काम करते हैं, आप कमेरा वर्ग हैं, आप लोग कमा के खाते हैं। तो उनके पूर्वजों की जब देने की बारी आई, पूर्वजों ने दे दिया असम को, लेकिन उनके बच्चों को जब देने की बारी आई तो असम की सरकार ने उनको एसटी का दर्जा दिया है। आदिवासी मानते ही नहीं है, उनको कहते हैं टी ट्राइब, चाय के बागान में करने वाले आदिवासी हैं ये लोग। ये कौन है? ना उनको एसटी का दर्जा है, अपना घर मकान नहीं है। सोचिए सुधाकर जी, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आपका भी बिहार में घर है, झारखंड में भी आप जाते हैं। अगर आप दिल्ली में अगर मुश्किल से आप 10 साल 15 साल रहते हैं तो आदमी सोचता है मेरा घर हो, बहुत मुश्किल सबका हो जाता है। यहाँ के लोग पिछले 150-200 साल से रह रहे हैं, अपना घर नहीं है। सोचिए, खाट बिछा के सो जाएं अपनी ज़मीन पर, कह दें कि ये मेरी है, ये खाट मेरी कोई हिला नहीं सकता है, इतनी भी ज़मीन उनके पास है नहीं। सब कुछ जो चाय बागान मालिकों का है, काम नहीं करेंगे चाय बागान के मालिकों का, हटा देगा वो। 250 रुपया देता है, उसमें भी कब पैसा मिलता है, टाइम पे नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बात को हेमंत सोरेन ने मन से कहा कि अब लड़ाई जो है बड़ी हो गई है। हेमंत सोरेन आए, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पहले से चुनावी बिगुल फूंक चुके थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आया और रोल चला दिया, सब खत्म। अब भाजपा कह रहे हैं, भाजपा के लोग, भाजपा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आदिवासी समझ चुका है। मैं कह रहा हूँ, मैं हेमंत सोरेन इस बार असम के चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने जरूर आए हैं, लेकिन वो लकीर खींच के राजनीति कर रहे हैं। और लकीर खींच के राजनीति करना ये सबसे बड़ी और मजबूती वाली बात होती है, दिलेरी वाली बात होती है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग अपने जो चाय बागान के लोग हैं, हम अभी वहीं लड़ेंगे, वहीं उन लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे, क्योंकि पता है कि ये लोग जो यहाँ पर आके बच गए हैं हमारे लोग हैं। जब बंगाल हुआ करता था, बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। उस बंगाल में आपका झारखंड में था, बिहार था, पूरा छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, असम था, पूरा एक बड़ा बृहद बंगाल हुआ करता था। तो वही लोग हैं जो वहाँ से उठा कर यहाँ काम करने लाए थे। तो हेमंत सोरेन जो लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासियों के लिए, वो लकीर खींच कर लड़ाई है। और यकीन मानिए, बीजेपी की हालत जो है टाइट हो गई है, कांग्रेस की भी हालत टाइट हो गई है कि इस बार जो आदिवासी एक मुख्यमंत्री आ चुका है जो लकीर खींच के राजनीति कर रहा है, और जो बात कहता है वो करता है। वो कहता है कि अगर मैया सम्मान हम झारखंड में देते हैं तो यहाँ भी देंगे। वो कहता है कि जो पुलिस कर्मी हैं, अगर 13 महीने की सैलरी वहाँ चीज़ें हैं तो यहाँ भी हम देंगे। वो कहता है कि अगर राशन वहाँ पे अच्छे से मिलता है यहाँ भी मिलेगा। वो कहता है कि हम हाजिरा बढ़ाएंगे। वो कहता है कि हम यहाँ पर जो टी बागान के लोग हैं उनको हम अच्छी मजदूरी देंगे। वो कहता है कि आपका घर देंगे। अगर वो कहता है तो वो करेगा, क्योंकि उसने झारखंड में किया है। तो हेमंत के कहने पे सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, आदिवासी आएंगे। जो सैलाब, अब तस्वीर दिखाइए ना, ये यहाँ पर सरकार नहीं है असम की, असम में सरकार नहीं है झारखंड की, लेकिन यहाँ भी जो जनसैलाब तमाम जो चीज़ें दिख रही हैं, ये इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित किया, आपने तस्वीरें देखी, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जेएमएम और जय भारत पार्टी इस बार इतनी सीटें ला सकती हैं कि असम के सरकार की जो ताला है ना, उसकी चाबी जो है हेमंत सोरेन अपनी जेब में रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आनंद थे। आनंद सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार पूरे देश में घूम घूम के ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। असम में भी कई दिनों से चाय बागान की स्टोरी हो, चाहे आदिवासियों की इस बदतर जीवन वाली स्टोरी हो, चाहे हेमंत सोरेन के लिए जो आदिवासी मन में मर्म रखते हो उनकी हो, लेकिन लगातार आनंद खबर कर रहा है। और आनंद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके पीआर स्टंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आदिवासी जो है वो अपने आदिवासी को पहचानेगा और एक छत के नीचे आएगा, और इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी बढ़ेगी आदिवासियों के इस चुनाव में। तो क्या सच में इस चुनाव में आदिवासी कोई नया एक कीर्तिमान गढ़ेगा और 10-12 सीटें हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, तो हम बता देंगे कि सत्ता के नाक में नकेल कैसे कसी जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि क्या सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन के पास जाने वाली है। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।